नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। खाड़ी देशों को दुश्मन बनाना चाहती है कांग्रेस, केरल में गरजे पीएम मोदी। केरल के तिरुवल्ला में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1 करोड़ प्रवासी भारतीयों की जिंदगी दांव पर लगाकर खाड़ी देशों को भारत का दुश्मन बनाना चाहती है। पीएम ने साफ कहा, चुनाव आते जाते रहेंगे, पर केरल वासियों की सुरक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 14 अप्रैल को इतिहास रचेगा उत्तराखंड, पीएम खोलेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। लाखों यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए यह एक्सप्रेसवे वरदान साबित होगा। इसके अलावा कई अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी इसी मंच से कराने की तैयारी है। होर्मुज से निकला भारत का 7वां टैंकर, ईरान ने कहा खास रिश्ता। मध्य पूर्व में जंग के बीच भारत का 7वां एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत रवाना हुआ है। ईरान ने इसे भारत ईरान की गहरी दोस्ती से जोड़ते हुए लोथल बंदरगाह का ऐतिहासिक संदर्भ बताया है। करीब 17 भारतीय जहाज अभी भी होर्मुज के पश्चिम में फंसे हैं और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पास है। एफसीआरए बिल पर सियासत गर्म, रिजिजू ने दिया भरोसा। प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मंत्री किरेन रिजिजू ने केरल में चर्च नेता से मिलकर कहा कि ईमानदार संस्थाओं को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं डीएमके सांसद पी विल्सन ने इसे ईसाई समुदाय को निशाना बनाने की साजिश बताया है। फिलहाल बिल रोका गया है, लेकिन चुनावी माहौल में यह मुद्दा गर्माता जा रहा है। स्क्रिप्टेड कैंपेन चल रहा है मेरे खिलाफ, आपसे नाराज राघव चड्ढा का पलटवार। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आपके आरोपों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वॉकआउट न करने और सीईसी इम्पीचमेंट पर साइन न करने के आरोप सफेद झूठ है। चड्ढा ने सीसीटीवी फुटेज सामने लाने की चुनौती दी। उन्होंने आरोप को कोऑर्डिनेटेड अटैक बताते हुए कहा, झूठ को 100 बार बोलने से सच नहीं बनने दूंगा। बाढ़ से बचाएगा जापान मॉडल, दिल्ली में बनेंगे 18 डायवर्जन चैनल। 2023 की विनाशकारी बाढ़ के बाद दिल्ली सरकार जापान मॉडल पर काम कर रही है। योजना के तहत यमुना के बाढ़ क्षेत्र में 6 प्रमुख स्थल चिन्हित किए गए हैं। 15 माइन पिट्स में 5200 mld पानी 60 दिनों तक संग्रहित होगा और 18 डायवर्जन चैनल अतिरिक्त जल को मोड़ेंगे। यह पहल बाढ़ नियंत्रण के साथ जल प्रबंधन में भी मील का पत्थर बनेगा। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 रद्द, 8 लाख अभ्यर्थियों को झटका। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 859 पदों की एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट का मानना है कि परीक्षा में पेपर लीक इतना व्यापक था कि छंटनी संभव नहीं। एसआईटी का अब तक 60 चयनित अभ्यर्थियों सहित 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। वहीं आरपीएससी के कई तत्कालीन सदस्य भी जेल भेजे जा चुके हैं। योगी का कांग्रेस पर वार, असमिया पहचान मिटाने की थी साजिश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और यूडीएफ पर आरोप लगाया कि उन्होंने तुष्टीकरण की नीति से असमिया पहचान को खत्म करने की कोशिश की। घुसपैठ को बढ़ावा देकर असम में पहचान का संकट पैदा किया गया। योगी ने कहा कि बीजेपी सरकारों ने असम की भाषा, संस्कृति और महापुरुषों को सम्मान दिलाया और राज्य के विकास की राह पर लाया है। 1 दशक में वादे नहीं निभाए सचिन पायलट का अमित शाह पर पलटवार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सेना, एजेंसियां और पुलिस सब केंद्र सरकार के पास हैं। जब 10 साल में वादे पूरे नहीं हुए तो विपक्ष पर दोष क्यों? उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य दोनों में एक ही दल हो तो जवाबदेही दोगुनी बनती है। केरल में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। ममता बौखलाई है क्योंकि सत्ता जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य का तीखा हमला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर होने वाले बौखलाहट में ये नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ममता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बंगाल को बर्बाद कर दिया, जो कभी महाराष्ट्र जैसे राज्यों की बराबरी करता था। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।